बस सच इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। एक बड़ी ही मशहूर कहावत है, आपने भी शायद सुनी होगी कि इसी मुंह से इंसान रसगुल्ला भी खाता है और जूता भी। लेकिन काश हमारे राजनीतिज्ञ खास तौर पे जो भाषण देते हुए नजर आते हैं, प्रेस वार्ता करते हुए नजर आते हैं और अपना आपा खो देते हैं, उन राजनीतिज्ञों को भी इस कहावत की बात याद रहती। लेकिन फिर हम राजनीतिज्ञों को ही क्यों? Why should we blame only politics? In a famous Hindi movie as well, I had come across a song जिसमें कि उस फिल्म का नायक बड़े शान के साथ कह रहा है कि आइए करते हैं गंदी बात, रात भर करेंगे गंदी बात, whatever. Maybe that film producer and director and the singer and the actor agreed to that particular concept, गंदी बात। लेकिन आमतौर पर आपके और मेरे परिवार में, समाज में गंदी बात उचित नहीं मानी जाती है, आपत्तिजनक मानी जाती है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस अक्सर भूल जाते हैं इस बात को, और खास तौर पर जब चुनाव नजदीक आते हैं या चुनाव प्रचार का काम जोरों पर होता है, जैसा कि इन दिनों है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, प्रचार, मतदान सब जारी हैं और फिर राजनीतिज्ञों द्वारा निकली गंदी बातों का सिलसिला भी जारी है। तो इन विधानसभा चुनावों के दौरान जारी राजनीतिज्ञों के इन गंदी बातों का जायजा ले रही है और ऐसी बातों से परहेज करने का गुहार लगा रही है प्रेम कुमार की ये रिपोर्ट। राजनीति में गंदी बात रोकने को दिखता हर कोई है, रोकना कोई नहीं चाहता। आए दिन कोई न कोई नेता, कोई न कोई महानुभाव अपनी जुबान को बेलगाम छोड़ देते हैं। जब हंगामा बरपता है तो जवाब भी तयशुदा होता है। बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बताते हैं या फिर अगर मगर कहते हुए खेद जताते हैं। जो नेता बड़े कहलाते हैं या फिर जो ऐसे बयानों के आदी हो चुके हैं, वे तो चुप्पी लगाकर ही काम चला लेते हैं। चुनाव के समय में ये गंदी बातों की बेसुरी आवाज बहुत अधिक सुनाई देती है। 5 राज्यों में चुनाव प्रगति पर है, कहीं वोटिंग हो चुकी है, कहीं वोटिंग होने वाली है, मगर फिजा से ये आवाज हटने को तैयार नहीं है। राजस्थान के चुनाव में 2 ऐसे बयानों से शुरुआत करते हैं जो भारत की जाति व्यवस्था को बयां करती है, जातीय व्यवस्था को धर्म और संस्कार के साथ जोड़ती है। एक बयान है योगी आदित्यनाथ का जो उन्होंने राजस्थान के मलखेड़ा में दिया। दूसरा बयान है कांग्रेस नेता पीसी जोशी का। बजरंगबली हमारे भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं। पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं। धर्म के बारे में कोई जानता है तो पंडित जानते हैं, विद्वान पंडित कौन कहते हैं ब्राह्मण। ये अजीब देश हो गया। इस देश में उमा भारती लोधी समाज की है, वो हिंदू धर्म की बात कर रही है। साध्वी जी किसी धर्म की, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी किसी धर्म की, हिंदू की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों का काम नहीं, ब्राह्मण तो समझते नहीं। एक बयान बीजेपी की ओर से है, दूसरा कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीपी जोशी के बयान से किनारा कर लिया, इसे कांग्रेस की संस्कृति के खिलाफ बताया। उसके बाद सीपी जोशी ने भी खेद प्रकट करने की औपचारिकता पूरी कर ली। हालांकि इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि उनके मन का मैल मिट गया हो। वहीं योगी आदित्यनाथ के बजरंगबली को दलित बताने वाले बयान पर कोई सफाई बीजेपी की ओर से नहीं आई है। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नाथ संप्रदाय के मठाधीश भी हैं, लिहाजा धार्मिक आधार पर वे कितने सही हैं, इस बारे में उत्तर शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के मुख से ही सुनना बेहतर होगा। ऐसा है कि भगवान को दलित कहना ये स्वयं अपराध है। योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई बात यहीं खत्म नहीं होती। वे गंदी बात को गंदी बताते हुए भी गंदी बात बोलते हैं। जब कमलनाथ का वो बहुचर्चित वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे मुस्लिम समुदाय के बीच बात करते हुए कांग्रेस की जीत के लिए मुसलमानों का 90% मतदान जरूरी बताते हैं,
तो योगी आदित्यनाथ उसे गंदी बात तो ठहराते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए उनकी तुलना वे अली से कर बैठते हैं। अली जो मुसलमानों के लिए खुदा हैं, सर्वोच्च आस्था के प्रतीक हैं। कहने की जरूरत नहीं कि योगी आदित्यनाथ खुद को बजरंग बली से जोड़ते हैं। आप दोनों के बयान बारी बारी से सुने। जो मुसलमान बूथ हैं वहाँ कितने प्रतिशत मतदान हुआ, और अगर वहाँ 50-60% हुआ, ये क्यों हुआ 60%, 90% क्यों नहीं हुआ, इसका पोस्टमार्टम पिछले चुनाव का करना बहुत जरूरी है। आज मुसलमान समाज की अगर 90% वोट नहीं पड़े तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर अब तो कांग्रेस के नेता कहने लग गए हैं। अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री कमलनाथ जी का एक बयान में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि हमें SC/ST का वोट नहीं चाहिए। उनका कहना है कि कांग्रेस को तो केवल मुसलमानों का वोट चाहिए। आपको ये अली मुबारक हो, हमारे लिए बजरंग बली पर्याप्त होंगे। अगर बजरंग बली पर योगी आदित्यनाथ के दोनों बयानों को देखें तो वे बजरंग बली को अली के मुकाबले भी खड़ा करते हैं, उन्हें दलित वंचित भी बताते हैं। यानी जाति की राजनीति भी है, धर्म की भी। वहीं कांग्रेसी नेता भी अपने तुच्छ मकसद के लिए गंदी बात लगातार बोल रहे हैं। अब हम आपको कांग्रेस के दो नेताओं के अलग अलग बयान सुनाते हैं, जिसमें एक रुपये की तुलना डॉलर से करते हुए उसे नरेंद्र मोदी की मां से जोड़ रहा है, तो दूसरा राहुल गांधी की महिमा में नरेंद्र मोदी के पिता को खोज रहा है। यानी बिल्कुल गंदी बात कर रहा है। उस वक्त के प्रधानमंत्री की उम्र बताकर कहते थे कि उनकी उम्र के करीब जा रहा है। आज प्रधानमंत्री महोदय, आपने तो इज्जत से दान नहीं लिया था। हमारे संस्कार, हमारी परंपरा ये नहीं कहती। हम तो ये कहना चाहेंगे कि आपकी पूजनीय माता जी की उम्र के करीब नीचे गिरना शुरू हो गया है आज का रुपया। पंडित जी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा जी थी, राजीव जी थी, सोनिया जी थी, इतने बड़े पदों पे, लेकिन आज उनका खुद का रहने का घर नहीं है। क्या हिसाब लेते हो जी आप? अजय उनका हिसाब पूछते तो पहले अपना तो हिसाब बताओ। तुम्हें कौन कल तक जानता था देश का प्रधानमंत्री बनने के पहले? और आज भी तुम्हारे बाप का नाम कोई जानता नहीं। राहुल गांधी के बाप का नाम सब लोग जानते, राजीव गांधी। इन बयानों पर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से जवाब मांगा। पूछा कि उनकी मां और उनके पिता को चुनाव में क्यों घसीट रही है कांग्रेस। एक को राजनीति का रौ नहीं आता, दूसरे को गुजरे हुए 30 साल हो गए। मगर अपनी मां को गाली दिए जाने की बात जब मोदी कहने लगे तो शिकायत में अतिशयोक्ति दोष यानी बढ़ा चढ़ाकर दोष बताने की गलती भी साफ साफ दिखने लगी। अपनी मां का जिक्र करते हुए जब उन्होंने पानी भरते और कूड़ा बीनते हुए लोगों में मुद्दे की बात छोड़कर तेरी मां मेरी मां का जिक्र किया, तो भाषा का स्तर इतना गिर गया कि उसे भी गंदी बात ही कहनी पड़ेगी। आप भी सुनिए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। मोहल्ले में भी जब लड़ाई होती है, पानी का झगड़ा हो जाए, कूड़े कचड़े का झगड़ा हो जाए, और जब कोई उसके पक्ष में सत्य ना हो, उसके पक्ष में न्याय ना हो, तो लड़ाई के अंदर वो फिर सीधा मुद्दे छोड़ करके तेरी मां मेरी मां पर आ जाता है। शशि थरूर और गिरिराज सिंह के बयानों को अगर शुमार नहीं करें तो गंदी बात की स्टोरी पूरी नहीं होती। शशि थरूर अक्सर नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं, पर इस बार तो उन्होंने हमला करने के लिए आरएसएस के अनाम सूत्र का सहारा ले लिया। वहीं गिरिराज सिंह ने देवबंद से जुड़े लोगों को आतंकवादी बताकर एक बार फिर मुसलमानों के लिए अपनी नफरत को सार्वजनिक कर दिया। लेकिन ये देवबंद जो है, पता नहीं यहाँ शिक्षा का मंदिर है या आतंक का मंदिर है। हाफिज सईद भी यहीं का है और बगदादी भी यहीं का है। The man says, Mr. Modi, he says, is like a scorpion sitting on a shivling. You cannot remove him with your hand and you cannot hit it with a chappal either.
कांग्रेस नेता का नरेंद्र मोदी को बिच्छू बताना या उन्हें चप्पल से मारने योग्य भी नहीं बताना निस्संदेह गंदी बात है। तो गिरिराज तो पूरी कौम के खिलाफ ही गंदी बात बोल रहे हैं। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। रोकेगा कौन? नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी, ये लोग भी मौका मिलते ही थोड़ी बहुत गंदी बात कर ही लेते हैं। अब राहुल गांधी को ही लीजिए, वे न सिर्फ प्रधानमंत्री को चौकीदार बता रहे हैं बल्कि उनको चोर भी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और आज देश के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में एक नई आवाज उठ रही है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। गंदी बात का स्तर केंद्र से राज्य और जिला व ब्लॉक स्तर पर जाते जाते और गंदा होता चला जाता है। इन उदाहरणों के जिक्र की जरूरत नहीं लगती। यह धरती उन्हीं कबीर की है जिन्होंने लिख छोड़ा था, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होय। आखिर नेता आपा क्यों खो रहे हैं? वे दूसरों के मन को शीतल करने में यकीन क्यों नहीं रखते? खुद का मन शीतल करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? ऐसे ही बोल क्यों बोलते हैं जिसमें वे आपा खो चुके नजर आते हैं? राजनीति में ऐसी गंदी बातों का अंत करने की शुरुआत आखिर कब होगी? For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.